राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो प्यारे छात्रों, हमने पिछले अध्ययन सत्रों में भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, रीति काल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो अगर हम संत साहित्य और रीति साहित्य में अंतर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संत कवि और रीति कवि के अंतर को समझना होगा। सबसे पहला तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि संत कवि केवल सत तत्व से प्रेरित होकर रचनाओं को रचने वाले थे, जबकि रीति कवि रीतियों को आधार बनाकर रचना रचते थे। अब यदि हमें इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। पहला शीर्षक है संबंध, यानी एक संत का संबंध किससे था और एक रीति कवि का संबंध किससे था। तो छात्रों, हम यदि पाते हैं तो संत कवि जन कवि थे, अर्थात वो आम जनता का हिस्सा था और जनता के लिए ही उसकी रचनाएं थी, जबकि रीतिकालीन कवियों का संबंध राज से था, यानी समाज का ऐसा वर्ग जो अभिजात वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, पंडित वर्ग था, उससे संबंधित थे और वह जीवन भर राजाओं के राज से जुड़े रहे। दूसरा आधार है शैक्षणिक स्तर। यदि हम संत कवियों को पाते हैं तो वो या तो निरक्षर हैं अथवा साक्षर हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो भी इसी प्रकार से लिखी गई। दूसरी ओर रीतिकालीन जो कवि हैं वो बहुज्ञ हैं, अर्थात उन्होंने अनेक विषयों का बहुत प्रयासपूर्वक अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर वो पंडित कहलाए, ज्ञानी कहलाए और उन्होंने अपनी रचनाओं में इस ज्ञान का प्रचुरता से प्रयोग भी किया है। अगला भाग हम देखते हैं कि दोनों के उद्देश्य क्या रहे। संत कवि का उद्देश्य था कि जो रचनाएं वो लिख रहा है या जो रचनाएं वो रच रहा है उनका आधार था जन जन का कल्याण, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग उन रचनाओं से प्राप्त हो, जबकि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य था आत्मकल्याण। आत्मकल्याण से अभिप्राय है कि वो धन प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर, क्योंकि प्रत्येक राजाश्रय में रहने वाला कवि राजा व राज दरबारियों के मनोरंजन के लिए रचनाएं रचता था और जब उसकी रचनाओं को वाहवाही मिलती थी तो वो अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता था, जैसे धन लाभ, पद लाभ आदि। तो इसलिए धन लाभ और पद लाभ उनका उद्देश्य रहा। इसी में दूसरा उद्देश्य रहा संत कवियों का आत्म व जन संतुष्टि, यानी जब किसी विषय, जब किसी घटना, जब किसी कार्य से संत का हृदय उद्वेलित हुआ, परेशान हुआ, आंतरिक उथल पुथल हुई, तो उस उथल पुथल को उसने अपनी वाणी के माध्यम से समाप्त किया, जिसमें उसने आत्मिक संतोष भी प्राप्त किया और जन जन का कल्याण का भाव होने के कारण अनेक लोगों को संतुष्टि भी प्रदान की।
जबकि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य था राज संतुष्टि, यानी उनके द्वारा रचे गए कवित्व या सवैये राजा की प्रसन्नता का कारण बन सके। इनका जनसंपर्क नहीं था, ना तो ये जनता के बीच में रहते थे और न ही जन कल्याण की जनसंतुष्टि के लिए उनकी रचनाएं होती थी। तीसरा था आत्मिक शांति, यानी जो संत कवि थे, अभी उपरोक्त पद में हमने पढ़ा है कि जब वो आंतरिक रूप से उथल पुथल महसूस करते थे तो उस उथल पुथल को शांत करने के लिए अपने वाणी को मुखरित करते थे, तो इसलिए उनको आत्मिक संतोष मिलता था। जबकि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य होता था भौतिक लाभ, धन और पद का लाभ, जिसका हमने बात किया है। अब यदि हम आधार देखें तो संत कवियों का आधार था मानव प्रेम, यानी मनुष्य को यदि कष्ट में देखते थे, किसी को दीन दुखी देखते थे, किसी को तनाव और अभाव में देखते थे, किसी को दुखी देखते थे, तो उनके शब्द मुखरित हो जाते थे। जबकि रीतिकालीन कवियों का उद्देश्य था पांडित्य प्रदर्शन, यानी शिल्प संबंधी सौंदर्य। राजा के दरबार में उपस्थित इन कवियों में प्राय प्रतिस्पर्धा होती थी, एक दूसरे से अधिक पांडित्य प्रदर्शन की। तो कभी कभी स्थिति ऐसी उलझ पुलझ हो जाती थी कि केवल वाहवाही तो उन्हें प्राप्त हो जाती थी, लेकिन रचना का जो कला पक्ष था, जो भाव पक्ष था, वो इतना गौण हो जाता था कि खुद व्याख्या करने वाला भी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ होता था। यही कारण है कि केशव की अलंकार प्रियता के कारण उसे कठोर काव्य के प्रेत की संज्ञा से नवाजा गया। लेकिन संतों में हम ऐसा प्रदर्शन या ऐसी प्रतिस्पर्धा प्राप्त नहीं करते हैं। ये संत इस प्रकार रचनाएं रचते रहे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहकर। इष्ट यानी अभिष्ट लाभ, यानी जिनका मुख्य लक्ष्य क्या रहा। लेकिन यहाँ इष्ट है देवत्व, प्रिय देवता। अगर हम आते हैं तो संत कवि चाहे निर्गुण मार्गी हो अथवा सगुण मार्गी, दोनों का उद्देश्य आमजन रहा, यानी आमजन को सन्मार्ग पर ले जाना, उनके संतोष के लिए लिखना, उनको शांति देना, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना या उनके मनोबल को बढ़ाना। जबकि हम रीतिकालीन कवियों में देखते हैं वो केवल सगुण का वर्णन करते हैं, और सगुण में भी उनका जो प्रिय इष्ट रहा है वो कृष्ण। क्यों? कारण है कि वो राज दरबार में रहने वाले कवि थे, और राज दरबार की जो स्थिति होती है वो उसे प्रभावित करती है। अतः हम देखते हैं कि यहाँ कवियों ने राधा और कृष्ण की रासलीलाओं और प्रेम लीलाओं को अपनी रचनाओं का आधार बताया है। इस समय कहा जाता था, बन जाए तो कवित न राधा कृष्ण के सुमरिन को बहानो है, अर्थात उनका आधार भक्ति नहीं राजभक्ति होता था। अगला अंतर हम पाते हैं भाषा संबंधी अंतर। हम देखते हैं कि जो संत कवि रहे उनकी रचनाओं में हमें जन भाषा प्राप्त हुई। जैसे कबीर को हम संदुकड़ी भाषा में पाते हैं। संदुकड़ी अर्थात ऐसी भाषा जिसमें सभी क्षेत्रों के शब्दों का पर्याप्त मात्रा में समावेश है। रैदास है, सुंदरदास है,
दादू हैं। यदि हम इनकी वाणी को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वहाँ जनसाधारण के शब्दों का बाहुल्य है। इसी समय जो सगुण काव्यधारा के कवि सूरदास हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र विशेष की भाषा ब्रिज में रचना की और तुलसीदास ने अपने क्षेत्र विशेष की भाषा अवधि में रचना की, जबकि रीतिकालीन कवियों ने कोमल कांत पदावली वाली ब्रज भाषा को ही आधार चुना। यानी इन्होंने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, क्योंकि ब्रज भाषा माधुर्य से परिपूर्ण थी, प्रांजल थी और उसे साहित्यिक स्वरूप रीतिकालीन कवियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। अगला आधार है ज्ञान अर्जन। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वो ज्ञान बांटने की सामर्थ्य नहीं रखता। संतों को अगर हम देखें तो उन्होंने अनुभव और अनुभूति को आधार बनाकर रचनाएं लिखी और यह अनुभव उन्हें भ्रमण के द्वारा प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों का भ्रमण और उन भ्रमण के दौरान मिलने वाले लोगों की पीड़ा का अध्ययन, उस अध्ययन में पीड़ा का कारण समझना और उस कारण को अपने अनुभव में लाकर रचना का आधार बनाना। जबकि रीतिकालीन कवियों को हम देखते हैं कि ये आचार्य शरण में जाकर आश्रम अथवा आचार्यों की निकटता प्राप्त करके उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया, ज्ञानार्जन किया और उसी को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। अगला हम देखते हैं स्थिति, यानी उनकी जीवन की स्थिति क्या रही। संत कवि स्वतंत्र रहे, उन्होंने किसी प्रकार के किसी बंधन को स्वीकार नहीं किया, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मई जीवन जीते हुए रचनाओं को रचा। हम पाते हैं कि संत कवि राज शक्ति और राजदंड से भी निडर होकर लिखते थे। वो कहते हैं, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो मोको सिकरी सो का काम। जबकि हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवि स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। ज्ञानार्जन के उपरांत उन्होंने किसी न किसी राजा की शरण में जाकर ही अपने साहित्य का, अपनी रचनाओं को रचा, सृजन किया। तो स्वाभाविक है स्वतंत्र और परतंत्र की जो मनोदशा होती है उसे आप बखूबी समझ सकते हैं। यानी रीतिकालीन कवियों ने राजा की प्रवृत्ति को समझा, राज दरबारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया और उन्हीं की मनोरंजन और उन्हीं से प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए अपनी रचनाओं को रचा। उसके लिए कभी कभी उन्होंने अपनी मनस्थिति से भी समझौता करना पड़ा। अगला विषय है शैली। जैसा कि हम पाते हैं, संत कवि जन कवि थे। भ्रमण से जो अनुभव हुआ वो जन भाषा में जनता तक पहुंचा, तो उन्होंने छंद बंधन को स्वीकार नहीं किया। जो छंद उन्हें प्रिय लगा, जिस छंद में उन्हें सुगमता अनुभव हुई, जो छंद जनता के द्वारा सराहा गया, उसी छंद को उन्होंने अपनी रचना का आधार बना लिया। जैसे कि हम पाते हैं, कबीर ने दोहा छंद में लिखा, लेकिन प्रामाणिकता होने के कारण हम उस दोहे को साखी के नाम से जानते हैं। सब संत कवि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, मनस्थिति के अनुसार छंदों को स्वीकार करते रहे, जबकि रीतिकालीन कवि रीति ग्रंथ का निर्माण करने की बाध्यता को स्वीकार करते रहे। तो वो उस समय
मूल रूप से कवित्या सवैया, क्योंकि 4 पंक्ति अथवा 6 पंक्ति के इन छंदों को ही वह राज दरबार में आसानी से पढ़ सकते थे, व्यक्त कर सकते थे। इसलिए इनका छंद बंधन विवशता थी, मजबूरी थी, लाचारी थी। इसके बाद अगर हम संतों को देखते हैं तो वो मस्त मौला है, और जब आंतरिक ज्ञान के लिए डूबते हैं तो खुद में खो जाते हैं। यानी अपनी मस्ती में उन्होंने जीवन जिया, चाहे वो भ्रमण में रहे तो भी स्वतंत्र रूप से मस्त जीवन जिया, और जब उन्होंने ईश्वरीय सत्ता से अपने आप को मिलाना चाहा तो अपनी इच्छा के अनुसार समय असमय देश काल के बंधन से ऊपर उठकर ईश्वरीय सत्ता का आनंद अपनी आत्मा में प्राप्त किया और आत्म केंद्रित रहे। जबकि रीतिकालीन कवियों का जीवन प्राय तनाव व संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि किसी भी राजा के आश्रित कवि उसी समय तक राजा का प्रिय हो सकता है जब तक वो राजा के कृपा का पात्र है। यदि स्थिति तनावपूर्ण हुई, यदि स्थिति राज संघर्ष की हुई, यदि स्थिति जो प्रतिद्वंदी कवि समाज में दूसरा उपस्थित है उसने अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो ऐसी स्थिति में इन रीतिकालीन कवियों को एक राजा के दरबार को छोड़कर दूसरे राजा के दरबार की शरण लेनी पड़ी। अर्थात ऐसी स्थिति में उनके मन मस्तिष्क में ईश्वरीय सत्ता के प्रति लगाव की बजाय राजा की कृपा और राजा के अनुग्रह के प्रति अधिक ध्यान रहता था, और उनके मन में यह भय भी समाया रहता था कि न जाने कल ऊंट किस करवट बैठे और वह राजा के द्वारा राज दरबार में सम्मान प्राप्त कर पाएगा अथवा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आज आपने संत और रीतिकालीन कवियों के मध्य इस अंतर को समझा, तो संभवतः मैं समझती हूँ कि अब आपको संत प्रवृत्ति और रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अध्ययन में सरलता रहेगी, सुगमता रहेगी। तो प्यारे छात्रों, आपके इस सहयोग के लिए आपका आभार, अभिनंदन। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन मंगलमय रहे।